ये रिवर्स डर है। अच्छा, अच्छी बात आपने कह दी। क्या तृणमूल के लोगों के मन में भी यह आशंका है कि बीजेपी अगर आ गई, भाई अगर प्रदेश में माहौल ये बन रहा है कि बीजेपी आ सकती है या आ रही है, तो उनके मन में भी तो डर आ रहा होगा ना बहुत कि ज्यादा, अगर बीजेपी आएगी तो फिर हमारा क्या करेंगे। बहुत ज्यादा ये डर और ज्यादा होना चाहिए, तभी बीजेपी के लिए फायदा होगा। अभी मेरा मानना है कि वो डर 10% या 15% या 20% आया है, ये डर 50% ऊपर होना चाहिए। आप सौरभ जी वहां फेयर के, इलेक्शन हाँ वहां के, माने आप वहां गए हैं तो देखा होगा आपने कि किस तरीके से गांव गांव के अंदर टीएमसी के लोग बैठे हुए हैं। आप वहां अपना मकान भी अब बिना उनके समर्थन का नहीं बना सकते हैं। वो आज बोल रहे थे प्रधानमंत्री इंडिया अमित शाह जी बोल रहे थे कि वो कि सिंडिकेट अब बंद खत्म होगा। हाँ, तुम्हारा घर बनेगा तो जैसे तुम चाहोगे वैसे वैसे बनेगा। ये नहीं कि बनेगा। कोई तुमको बता रहा है रेत कहाँ से लेना है, ईंट हाँ, कहाँ से लेना है, ये सीमेंट कहाँ चीज से है, लेना है। वही नहीं है। कुछ जगहों पे ये स्थिति थी, जैसे आसनसोल वाला एरिया था, बर्धमान वाला जो एरिया था, वहां पे उनके मशीनों में इत्र लगाए गए थे। हाँ, नहीं सुना ये। अब वो खुशबू आ जाएगी, अगर खुशबू आ टीएमसी का जाएगी, बटन हाँ। दबाया तो एक खुशबू होगी, नहीं और तो ये नहीं। एरिया, वहां ये एरिया है कि जहां पे भारतीय जनता पार्टी अपने आप को गेन कराएगी इस बार। यही सब एरिया है जहां पे मुसलमान होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू वोट को कंसिडर कर ले तो उसमें भी आ जाएंगे। तो उससे हमको डरना नहीं है, उसके आगे के लिए हमको काम करना है। और भारतीय जनता पार्टी, इसके कार्यकर्ता जो हैं बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेनिंग भी इस बार दिख रही है और झंडे भी लगे हुए दिख रहे हैं। आज के डेट में मैं इतना जरूर कहूंगा कि कोई भारतीय जनता पार्टी के झंडा को निकाल नहीं पा रहा। अच्छा। तो ये बहुत बड़ा, पिछली बार आप इलेक्शन में देखे होंगे कि उनके झंडे को जला दिए जा रहे थे। मोहल्ले के लोग अपने छतों पे भारतीय जनता पार्टी के झंडे को नहीं लगाते थे, लेकिन ये परिवर्तन वहां दिखा है। आज आप जाएंगे, आप उनकी छोड़िए, ममता बनर्जी के जब एरिया में जाएंगे, वहां भी भारतीय जनता पार्टी के काफी झंडे दिख रहे हैं। तो ये जब बदलाव दिखता है तो उम्मीद जगती है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी आएगी। तो कुछ बीजेपी के मैनिफेस्टो में कुछ ऐसा है जो आपको लगे कि भाई इसकी अपील बहुत है इस बार। उन्होंने यूसीसी भी कहा है, उन्होंने कह रहे हैं कि 4 शादियां कोई नहीं कर पाएगा। वो कह रहे हैं हम क्राइम पे, करप्शन पे, सब पे वाइट पेपर लेकर के आएंगे, महिलाओं के खाते में पैसा देंगे, घुसपैठिए वाली बात उसमें कही गई है। कोई उसमें से ऐसी चीज़ जो आपको लगाओ कि ये बहुत अपीलिंग है? देखिए, सबसे बड़ा है कि उन्होंने जो लॉ एंड ऑर्डर की बात किया है कि जो आपके ज़मीन को अब कोई नहीं ले सकता, और जो ज़मीन उन लोगों ने लिया है उसे भी वापस करना होगा। सेकेंड उनका है कि महिलाओं को जो सुरक्षा, पैसा के साथ साथ सुरक्षा देने की जो बात उन्होंने कहा, महिलाओं को पैसे से ज़्यादा उनको सुरक्षा से होता है। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी यदि खड़ी है तो सबसे बड़ा उसका हथियार है वो सुरक्षा है। आम जनता जिस तरीके से सुरक्षित महसूस कर रही है, और ये जो मैसेज है बंगाल में भी है कि भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा दे सकती है। घटनाएं ऐसी नहीं होती है कि नहीं, मर्डर नहीं होते हैं, लेकिन मर्डर के भी अलग अलग रूप हो जाते हैं उस समय जब आप एक अच्छा शासन देने की कोशिश करते हैं। यदि वो मर्डर हुआ है तो उसकी सजा भी होगी और व्यक्ति भी सजा का पाएगा। तो ये सरकार का काम होता है कि भाई उसको वहां तक लेकर जाए। तो ये मैसेज जो है वहां पे बंगाल में महिलाओं को बहुत ज्यादा हो रहा है। महिलाओं का वोट लेकर बीजेपी बस चली आए, ये इसकी जीत होगी। और महिलाओं के वोट से ही बीजेपी जहां भी अभी तक तत्कालीन सरकार बनाई है वो रही है। अरे अब मैं दूसरी तरफ से पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि ये हम लोग चर्चा खूब कर रहे हैं कि बीजेपी के लिए क्या काम कर रहा है, बीजेपी के लिए क्या चैलेंज है। ममता बनर्जी के लिए सबसे ज़्यादा वर्क अगर कोई फैक्टर कर सकता है तो वो क्या है? मतलब वो उनकी पार्टी का स्ट्रक्चर, जिस तरीके से जड़ें पार्टी की हैं, वो है। ममता बनर्जी की क्या कोई अपनी अपील है अभी, उस पर वोट जो है पड़ सकता है? व्हाट इज़ वर्किंग फॉर टीएमसी? मुझे लग रहा है कि ममता बनर्जी ने कोई मैसेज देने की कोशिश ही नहीं करी, बस एक ही कर रहे हैं कि एसआईआर में इलेक्शन कमीशन क्या। इसके बाद बताइए कौन सा उसका मैसेजिंग है? नहीं तो फिर वो कह रही है अंदर ही बाहरी, अंदरी और बाहरी कर रही हैं। तो ममता बनर्जी बस वहीं तक मैसेज देना चाहती हैं, और वही उनको पता है कि यही मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। क्योंकि ये जब आएंगे तो ये मरने मारने के लिए तैयार हो जाएंगे, और उनको ये लगेगा कि यदि भारतीय जनता पार्टी आ रही है सरकार तो ये अपने को झोंक देंगे चुनाव में। तो उसको वो भार रही है कि भाई तुम देखो अपने समर्थकों को, उत्तर प्रदेश से पुलिस आ रहा है, अयोध्या से पुलिस आ रहा है जो तुमको यहां से भगा देगा। ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप वोट देने नहीं आए तो आपके जमीन को ऊपर कब्जा कर लिया जाएगा, आपको कहीं दूसरे जगह भेज दिया जाएगा, ये किया जाएगा। यूपी बिहार से लोग आ रहे हैं वोट डालने नहीं लिखे। तो ममता बनर्जी सिर्फ
जो उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया है, मैं उनके भाषणों में नहीं देखा कि उस घोषणा पत्र को कभी भी एक्सप्लेन किया है कि मैं इसको कैसे करना चाहती। तो उनका हथियार भी डर है बस। सिर्फ डर है कि सामने कैसे पैदा करना है और भारतीय जनता पार्टी कैसे उस डर को समाप्त करना है।